शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष
आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो अगर आपके गले में पड़ा हुआ है